Hey guys, welcome to Banking Guide, बैंकिंग एंड इकोनॉमिक रिलेटेड न्यूज़ के अनदर सेशन में आपका स्वागत है। मैं ये न्यूज़ आप लोगों के लिए इसलिए करता हूँ जिससे आप लोगों को बिजनेस न्यूज़ की अंडरस्टैंडिंग बढ़ सके, ठीक है, और साथ साथ इंग्लिश भी आपका इम्प्रूव हो सके, क्योंकि आजकल पीटी और मेंस दोनों में हमें क्या देखने को मिलता है, बिजनेस रिलेटेड न्यूज़ रहता है। हम लोग इंग्लिश पढ़ के जाते हैं लेकिन वहाँ पे समझ में नहीं आता रहता है, ठीक है। तो दोनों इंग्लिश भी हो और न्यूज़ भी हो, ठीक है। तो आज हमारा जो ये सेशन है उसमें हमारे इंडिया के ही सुंदर पिचई साहब हैं, उनके बारे में है और उनकी कंपनी अल्फाबेट के बारे में। तो चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में। अगर अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। अनदर अनदर मतलब एक और ब्लो आउट क्वार्टर, ठीक है। अनदर ब्लो आउट क्वार्टर, अल्फाबेट नियर्स $2 ट्रिलियन। टीएन का मतलब होता है ट्रिलियन, ठीक है। तो एक अनदर ब्लो आउट है। ब्लो आउट मतलब एक बहुत अचानक से फट जाना, जैसे नहीं तो बोलते टायर, रोड पे टायर फट गया तो वो ब्लो आउट होता है, ठीक है, फट के आ जाना। तो ये क्या है, अल्फाबेट के लिए एक ब्लो आउट है। बहुत बड़ा इंक्रीज देखने को, कोई चीज में इंक्रीज अगर होता है, समथिंग इंक्रीज होता है किसी चीज में, तो उसको ब्लो आउट बोलते हैं। तो अनदर ब्लो आउट देखने को मिला है किसमें, अल्फाबेट के में नियर 2 ट्रिलियन वैल्यूएशन पे हुआ। अनदर कहने का मीनिंग क्यों है, अनदर क्यों लिखा है, सिर्फ ब्लो आउट लगा था, लेकिन अनदर इसलिए लगाया है जो इससे पहले भी हो चुका है ये ब्लो आउट। ब्लो आउट करने का मतलब उनके प्राइस, शेयर के प्राइस में बहुत तेजी से उछाल आया है, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे गूगल पेरेंट अल्फाबेट इंक। आप लोगों को पता होना चाहिए, गूगल जिस पे हम लोग सर्च करते हैं, वेबसाइट सर्च करते हैं, उसकी पेरेंट कंपनी कौन है, अल्फाबेट। अल्फाबेट है, ठीक है। तो अब गूगल के ही सीईओ थे सुंदर पिचई, उन्हीं को अल्फाबेट का सीईओ बना दिया गया। गूगल पेरेंट अल्फाबेट इंक मूव्ड क्लोजर टू ज्वाइनिंग पीयर्स। ये मूव्ड क्लोजर और पास आया है, ठीक है। मूव्ड क्लोजर, किसी के पास आना, मूव्ड क्लोजर टू ज्वाइनिंग। देखो ग्रामर का रूल ये कहता है कि टू जो प्रीपोजिशन है उसके बाद या तो V1 आएगा या V4 आएगा, ठीक है। दो ही चीज यूज होता है जनरली, कोई एक्सेप्शनल कंडीशन ना हो तो V1 या V4 यूज होगा। तो यहाँ पे V4 हुआ। टू ज्वाइनिंग पीर, पीर किसको बोलते हैं, पीयर्स। तो जो आपके समकक्ष का है, जैसे आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके साथ का जो बंदा प्रिपरेशन कर रहा है वो आपका पीर हुआ, ठीक है, आपका समकक्ष का आदमी या कोई भी चीज। तो ज्वाइनिंग पीर एप्पल एंड माइक्रोसॉफ्ट इन द इलाइट 2 ट्रिलियन मार्केट वैल्यूएशन क्लब। ये क्या करेंगे, नजदीक आ गए हैं 2 ट्रिलियन का जो इलाइट क्लब है। इलाइट मतलब बुद्धिजीवी लोग जो होते हैं, बड़े बड़े लोग जो होते हैं, बहुत गुणवान लोग होते हैं, उसको इलाइट क्लब बोलते हैं, ठीक है। उसको ज्वाइन करने जा रहा है ट्रिलियन मार्केट वैल्यूएशन, ठीक है, क्लब एज सर्च गेंट। जैसा कि एज सर्च गेंट, सर्च गेंट किसको बोलेंगे, गूगल को बोलते हैं। सर्च गेंट किसको बोलते हैं, नाम से कंफ्यूज नहीं होना है, सर्च गेंट गूगल को बोलते हैं। सर्च गेंट शेयर। अब देखो सर्च गेंट्स है ना, तो ये पॉजेसिव प्रोनाउन, पॉजेसिव नाउन हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, आपको उसका सर्च गेंट का शेयर, सर्च गेंट का शेयर पोजीशन दिखाने के लिए ये यूज करते हैं हम। शेयर्स सर्ज 8% ऑन वेडनेसडे। देखो सर्ज, सर्ज क्या होता है, सर्ज नाउन है, ये क्या है आपको, सर्ज और वर्ब के तौर पे भी यूज होता है सर्ज को। तो ये सर्ज मतलब होता है कोई चीज में इंक्रीज होना, है ना, अच्छा उछाल जो आता है उसको बोलते हैं सर्ज, इंक्रीज होना। तो सर्ज 8% ऑन वेडनेसडे, इनके शेयर में कितना परसेंट का सर्ज हुआ, तो 8% का। आफ्टर अनदर ब्लो आउट क्वार्टर, अनदर आफ्टर अनदर ब्लो आउट क्वार्टर क्या था, एक और बढ़िया क्वार्टर था इनके लिए। ब्लो आउट मतलब इनका इंक्रीज हुआ तो अच्छा हुआ इनके लिए, है ना। द गेन्स इफ दे होल्ड, ये जो गेन हुआ है 8% का, इफ दे होल्ड, अगर इसको ये होल्ड करके रख पाते हैं, अपने शेयर को उस वैल्यू पे रख पाते हैं, ऐसा नहीं जो कुछ और पॉलिसी लिया है और शेयर का मार्केट वैल्यू नीचे आ गया। इफ दे होल्ड्स कुड बी बिगेस्ट सिंगल डे सर्च, ये हो सकता है, द गेन्स कुड बी, फ्यूचर की बात कर रहा है, कुड बी द बिगेस्ट सिंगल डे सर्च, ये हो सकता है कि एक दिन का सबसे बड़ा इंक्रीज हो इनके शेयर में। फॉर गूगल इन नियरली 2 ईयर्स, पिछले 2 सालों में, इन नियरली 2 ईयर्स, ठीक है। नियरली क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम है, तो एडवर्ब ऑफ टाइम या तो शुरू में जाएगा, सबसे फर्स्ट में आएगा,
एडवर्ब ऑफ टाइम, मैनर और प्लेस। ठीक है, देखो टाइम, मैनर और प्लेस, ये तीनों जो एडवर्ब के पोजीशन या तो सबसे शुरू में आएंगे या सबसे लास्ट में आएंगे। तो ये टाइम क्या है, नियरली 2 years लास्ट में आ गया। इट्स, चलिए देखते हैं, इट्स स्टॉक रोज अप टू 10.1%, रोज अप टू 10%, ये कितना तक बढ़ चुका है, रोज अप टू 10% बढ़ चुका है। ठीक है, टू 3093.93 इन अर्ली ट्रेडिंग, पहले की ट्रेडिंग में ये पहले हो चुका है। ठीक है, अल्फाबेट ऑल्सो अनाउंस्ड, अल्फाबेट ने अनाउंस किया अ 20-1 स्टॉक स्प्लिट। देखो ये स्प्लिट क्या होता है, इसको थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ। जब शेयर मार्केट में हम लोग शेयर खरीदते हैं तो ये एक शेयर का दाम मान लो 200 400 500 है तो आप इजीली खरीद लेते हो। लेकिन किसी किसी कंपनी का शेयर का दाम लाखों में रहता है, एक शेयर का दाम 1 लाख रुपया है। तो आप कैसे खरीद पाएंगे, नॉर्मल आदमी तो नहीं खरीद सकता है। और ऐसे में जब नॉर्मल आदमी कोई भी मैन या वुमेन उस कंपनी तक नहीं पहुंच पाएगी, तो क्या होगा, उस कंपनी को उतना फाइनेंस नहीं मिल पाएगा जितना उसको चाहिए। तो वो बड़ी सी कंपनी क्या करती है, स्प्लिट कर देती है शेयर को, क्या करती है, स्प्लिट कर देती है। जैसे एक शेयर को 20 टुकड़े में कर दिया, जैसे 20-1 है ना, एक शेयर को 20 टुकड़े में कर दो, तो अब क्या है, वो एक शेयर 20 शेयर बन गया। उसको छोटा छोटा, सब शेयर उसको बोल सकते हैं छोटा छोटा, एक ही होगा वो एक ही शेयर, लेकिन उसको 20 टुकड़े में कर दिया और 20 अलग अलग आदमी उसको खरीद सकते हैं। या फिर कोई आदमी अगर एक शेयर खरीदता है तो उसको जो स्प्लिटेड है वो 20 शेयर मिलेगा। ठीक है, यही होता है शेयर का स्प्लिट करना। तो स्प्लिट मतलब टुकड़े में कर देना। विच विल गेन शेयर होल्डर्स 19%, 19 विच विल गिव, जो कि देगा, जो कि ये देगा शेयर होल्डर्स 19 शेयर फॉर एवरी शेयर। देखो यहाँ पे बोला गया है ना, वो शेयर अपने शेयर होल्डर को देगा, हर एक शेयर होल्डर को, एक जो शेयर होल्डर है उसको 19 शेयर देगा। दे होल्ड लोअरिंग इट्स प्राइस टू अबाउट $138 बेस्ड ऑन ट्यूसडे क्लोज। जब ट्यूसडे को मार्केट हुआ उस समय अपना प्राइस ये लोअर करके कितना ले आया, $138। ठीक है, अल्फाबेट सीईओ सुंदर पिचाई टोल्ड एनालिस्ट जो सुंदर पिचाई है, उन्होंने एनालिस्ट को कहा था कि दैट गूगल क्लाउड इज, कहा कि गूगल क्लाउड जो है एक्सप्लोर कर रहा है। एक्सप्लोरिंग, एक्सप्लोरिंग का मीनिंग बहुत ही बेस्ट वर्ड है, आपको एग्जाम में अक्सर देखने को मिलेगा। एक्सप्लोरिंग हाउ टू सपोर्ट क्लाइंट, वो एक्सप्लोर कर रहा है, नए नए तरीके खोज रहे हैं कि वो अपने क्लाइंट को कैसे सपोर्ट कर सके। हाउ टू सपोर्ट क्लाइंट दैट वांट टू यूज ब्लॉकचेन, जो कि चाहते हैं, वांट मतलब चाहना को दिखाना होता है। ठीक है, कि कोई कुछ करना चाहता है तो उसको वांट से दिखाते हैं। वांट टू यूज ब्लॉकचेन, जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को, जो अभी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी चली है उसको यूज करना चाहते हैं। एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, जो कि अभी एक इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी क्या है, नाउन है, इमर्जिंग उससे पहले क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। दैट प्रोपोनेंट्स सेज, प्रोपोनेंट्स वो लोग होते हैं जो किसी काम को अगर आप करते हैं तो उसके बारे में कुछ जो कमेंट करते हैं, कोई आपके एक्शन को मार्केट में बताते हैं, उसको प्रोपोनेंट बोलते हैं। दैट प्रोपोनेंट सेज इज क्रूशियल, बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्रूशियल, इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण, जो भी कहो आप, ये होता। ठीक है, टू किक स्टार्ट मतलब कोई नया चीज शुरुआत करना, अ न्यू एरा ऑफ ऑनलाइन इनोवेशन, ये क्या होगा, एक नया एरा है इनोवेशन का, ऑनलाइन इनोवेशन का। दैट्स ऑल, आज बहुत छोटा सेशन था, ज़्यादा लंबा नहीं था। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लग रहा है, ये बैंकिंग सीरीज अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके बताओ, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हो उतना शेयर करो, जिससे मुझे भी लगे जो हाँ मेरा एफर्ट सही जा रहा है, आप लोगों को ये पसंद आ रही है। ठीक है, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और बाकी अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। दैट्स ऑल, फिर मिलेंगे कल।